नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल में ईट राइट इंडिया बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में मिलावटी चीजों के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपर्ट्स और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पदाधिकारी शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि फूड प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इससे फूड प्रोडक्ट नेचुरली किस तरह का है, उसकी लिमिट के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है और सेंट्रलाइज करने से उसमें मिलावट करने की जो प्रक्रिया है उसे पर रोक लग सकती है, क्योंकि आप इससे सही और गलत को पहचान सकते हैं। हालांकि हर एक चीज को आम आदमी पहचान पाए यह संभव नहीं है। इसके लिए साइंटिफिक प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। इसलिए FSSAI ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ डेवलप की है। अगर हमें अभी मिलावट की आशंका होती है तो हम सच जानने के लिए सरकारी या प्राइवेट लैब का यूज़ कर सकते हैं। इस कॉन्क्लेव में पैनलिस्ट और ताज होटल के शेफ अनूप गुप्ता ने कहा कि FSSAI की ओरिजिनल बासमती को आइडेंटिफाई करने की पहल होटल इंडस्ट्री को भी काफ़ी मदद करेगी। Basically, from our industry perspective, we say बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट। तो ये जो पहल है FSSAI का बासमती को ओरिजिनल बासमती को आइडेंटिफाई करने का, ये इंडस्ट्री को बहुत हेल्प करेगा। और हमें अभी तक सैम्पलिंग करनी पड़ती थी, 5-6 वैरायटी के बासमती राइस मंगाना और उनमें से बेस्ट छांटना अब शायद आसान हो जाएगा। और क्योंकि हमें एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेगा, साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट मिलेगा। तो थैंक यू FSSAI फॉर डूइंग दिस। और मेरी अपेक्षा है कि ये और भी बहुत सारे जो फूड इंग्रेडिएंट है उनके साथ भी ऐसा पहल किया जाए। मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को और इवन इंटरनेशनल यूजर्स को बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि एक आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट शेल्फ से उठा सकेंगे बिना किसी डाउट का, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी एक आइडेंटिफिकेशन है। तो इट विल बेनिफिट अस ऑल। मेरा नाम अनूप गुप्ता है, मैं ताज होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। देखिए, FSSAI का जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक काम होता है फूड प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइज करने से ये होता है कि वो फूड प्रोडक्ट नेचुरली किस तरह का है, उसको उसके लिमिट्स वगैरह के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, उसमें किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। और स्टैंडर्डाइज करने से ये होता है कि उसमें जो आम तौर पे कहा जाता है आप मिश्रण करना, मिलावट करना, उस मिलावट करने की जो एक गलत प्रक्रिया है उस सबसे रोक लग सकती है, क्योंकि आप सही को भी पहचान सकते हैं और आप गलत को भी पहचान सकते हैं। आपके पास क्वालिटी कंट्रोल टीम रहती है, लेकिन आम आदमी किस तरह पहचान कर पाएगा? कि हर एक चीज़ को आम आदमी पहचान पाए ये संभव बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका जब तक आप उसको, जैसे आप तेल देखते हैं, ऑयल में अगर एक ऑयल में जैसे सोयाबीन ऑयल में अगर पाम ऑयल को मिला दिया जाए तो आपको देखने में बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। उसको पहचानना एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसको मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए FSSAI ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं। मध्य प्रदेश में अभी एक लेबोरेटरी है, बहुत जल्दी अगले साल तक 4 लेबोरेटरीज़ हो जाएंगी, यानी 4 गुना फैसिलिटीज़ हमारे पास होंगी। ये केवल यहाँ की बात नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज़ खुली हैं। कम से कम 15 ऐसी प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं जो 2010 से लेकर अभी तक खुली है। यानी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ केवल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको कहीं डाउट होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें कोई खराबी हो सकती है या उसमें कोई मिलावट है, तो हम गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट लेबोरेटरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। देश के कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? आप पहले से बैठे कौन कौन लोग? एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें हैं। नो डाउट FSSAI ने क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है और वो एक तरह से हमारी गाइड करने वाली बॉडी है, इसलिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से हम यहाँ पर हैं। ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं वो एक मैन्युफैक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन कराने में, तैयार कराने में जिनकी अच्छी एक भूमिका रही है। और इसका उद्देश्य ये है कि जब स्टैंडर्डाइज कोई हुआ है, कोई कानून बना है, उस कानून को जनता के बीच में रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम कानून अगर ये है कि हेलमेट पहना जाए, तो इसके लिए भी कोई ना कोई तो इसमें पब्लिक के बीच में जाए और वो बातें कहते हैं। इसीलिए आपने देखा हो कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते थे एक समय जिसमें ये कहा जाता था कि हेलमेट पहने। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी एक तरह से
उनको ये करना चाहिए कि अगर कोई कानून बना है तो केवल किताबों के पन्नों में ना रह जाए बल्कि जनता के बीच में पहुंचे। साथ साथ इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक के बीच में सारी चीज़ों को पहुंचाएं। इसलिए ये ओवरऑल एक एफर्ट है। मैं अपने मीडिया भाई से पूछूंगा, हमारे पास ताज के शेड भी बैठे मैं हूँ देवेंद्र कुमार दुबे, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। होटल में कैसे खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon